सभी साथियों का यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपका सीटी का रिजल्ट आ चुका है और आपके सीटी के रिजल्ट में कुछ कमियां दिखाई दे रही है। यानी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर दिक्कत आ रही है। कि आइए देखते हैं कि किस चीज में दिक्कत है और बात करेंगे कि सभी शिफ्टों में किस शिफ्ट वालों को फायदा हुआ और किस शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है और आगे की हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो मेन बात है वो है कि कुछ विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, यानी जो उनका रिजल्ट निकाला गया है, उन्होंने चेक किया तो बताया कि सर क्वालिफाई लिख रखा है और साथ में लिख रखा है प्रोविजनल। क्या लिख रखा है? प्रोविजनल। तो देखिए, तो जो आपका कल रिजल्ट आया उस रिजल्ट में आपका जो इंस्ट्रक्शन में जो 3 नंबर इंस्ट्रक्शन है, आप उस इंस्ट्रक्शन में देखेंगे इसमें 3 नंबर में। तो मेरे भाई इस 3 नंबर में है कि कैंडिडेट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, ही हैज बीन इंडिकेटेड एज पर द परिवार पहचान पत्र। कि जो आपका परिवार पहचान पत्र में जो आपकी कैटेगरी है, डाटा हैज नॉट मैच्ड, ठीक है, आपका डाटा उसमें मैच नहीं है। तो इसी के हिसाब से जो आपका रिजल्ट है, वो आपका जो रिजल्ट है वो मेरे भाई क्या दिखाया गया है? प्रोविजनल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? प्रोविजनल। और इसमें आपको बोला है कि आपको 15 दिन के अंदर इस करेक्शन को ठीक करवाना है। और ये करेक्शन आपको कब पता चलेगी? कि कमीशन की जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर कमीशन डालेगा इस चीज को। उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिलेगा और आप इस चीज को वेरीफाई करवा सकते हैं। यानी आपकी जो त्रुटि है वो ठीक करवा सकते हैं। देखिए, जो मेन त्रुटि है सभी की मेरे हिसाब से तो एक ही त्रुटि है, और वो त्रुटि है मेरे भाई कि जिसमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो ज्यादा दिखा रखी है। ठीक है, मोस्टली जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का एक ही इशू है। हो सकता है कि कुछ अलग विद्यार्थियों का अलग इशू हो। हमारे हिसाब से यही इशू आया कि जो इनकम है वो पहले भी था, अब भी था। ठीक है। दूसरी जो मेन बात है, आपका जो डाटा मिसमैच हुआ है इसी के हिसाब से आपका सब कुछ है। दूसरी मेन बात, आपके जो नंबर आए हैं, ठीक है, 95 का पेपर था +5, इसके हिसाब से आपका नंबर। तो इन नंबरों के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है वो 6 मॉर्निंग वालों को हुआ जी। किसका हुआ है? 6 मॉर्निंग वालों को। ठीक है, जो उनका पेपर का लेवल था वो और पेपरों की बजाय डिफिकल्ट था। ठीक है, इन एग्जाम में देखें। लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है 6 इवनिंग वालों को। क्यों? क्योंकि 6 इवनिंग वालों का सबसे आसान पेपर था। वहां हरियाणा में 25 में से 25 ठीक है, जो पढ़ने वाला नॉर्मल पढ़ने वाला उसके भी, ठीक है। लेकिन बाकी शिफ्टों में डाटा दे हुआ था। लेकिन ये नहीं है कि 5 मॉर्निंग और 5 इवनिंग को भी फायदा है। उनको भी दोस्तों एक एक दो दो नंबर का उन्हें भी लॉस हुआ है, 5 मॉर्निंग को भी और 5 इवनिंग को भी। सबसे ज्यादा बेनिफिट 6 मॉर्निंग वालों का हुआ है और सबसे ज्यादा लॉस 6 इवनिंग वालों का हुआ है। ठीक है, तो कोई ज्यादा हेडेक मत लेना कि मेरा स्कोर कम हो गया जो 6 इवनिंग वाले थे। ठीक है, लेकिन 6 मॉर्निंग वाले आपके लिए बेनिफिट हुआ है, आपको 3 से 4 नंबर आपके बढ़े हुए मिले। अब पहले कुछ रिजल्ट बता रहे थे, अब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, वो आपकी वहां गड़बड़ थी, या तो आप वहां झूठ बोल रहे थे, ठीक है, कि मेरे तो इतने हैं, इतने बता देंगे परसेंटाइल में इतना स्कोर दिखा देंगे, ठीक है, मेरे इतना आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं हुआ, ये आपकी गलत बात थी। दूसरी मेन बात, ठीक है, आप सभी क्वालिफाई हो। जो जनरल कैटेगरी में 47.5 है वो क्वालिफाई है, जो रिजर्व कैटेगरी में 38 है उसका भी क्वालिफाई है। लेकिन कोई ये मत देखे कि यहाँ पर 4 गुना बुला लिए गए हैं, कुछ नहीं बुलाया। सभी का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई किया गया है जो क्वालिफाई का क्राइटेरिया क्रॉस करता है। अपने हिसाब से तैयारी रखिए, इस क्वालिफाई के चक्कर में मत पड़िए। ये आपको पहले ही पता था। अगर किसी के 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं +5 है, उसको पता था कि तुरा इसका इतना स्कोर है, वही स्कोर यहाँ आ गया। अगर 6 मॉर्निंग वाले का 70 बन रहा था तो उसके 3-4 नंबर बढ़ गए। 5 मॉर्निंग का था, एक से 1.5 नंबर कम हो गया उसका वहां पे। आपको नंबर पहले ही पता था, आपका सिर्फ डाटा दे दिया कि हाँ आले अब आपका परसेंटाइल में इतना स्कोर है। दूसरी मेन बात दोस्तों, अब इसकी तैयारी के लिए आपको जुट जाना है। ठीक है, 4 गुना बुलाएं या 15 गुना बुलाएं,
या सभी को बुलाएं, ये एक अलग मैटर है। यहाँ सरकार से आपकी लड़ाई है, आप लड़िए किसके लिए? आप लड़िए कि क्वालिफाई को बुलाया जाए। लेकिन इसमें एक बात, मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखी जाए मेरे भाई, अगर किसी को भी बुला ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले वो भी है जिसका क्वालिफाई हुआ है। लेकिन कमीशन से एक ही डिमांड कीजिए कि जो आपका एग्जाम है आगे एक शिफ्ट में हो, एक शिफ्ट से बगैर एग्जाम मत लिया जाए। आपकी पहली डिमांड यही होनी चाहिए। ये मत बोलना कि कहीं ले ले, जैसे अब दिक्कत हुई है ना, 6 वालों की कम हो गई। जो वहां पढ़ने वाला टॉपर है उसके भी 85 ठीक थे, ठीक है, लेकिन उसके तो 4 नंबर कम हो गए। ये बात आपको याद रखनी है, 4 से 5 नंबर वहां कम हुए पढ़ने वालों के लिए। हमेशा पढ़ने वालों का दिक्कत होती है दोस्तों, इसमें जब एक से ज्यादा शिफ्ट आती है, ये परसेंटाइल का मेथड आपका। क्वालिफाई करिए, सरकार से बोलिए कि बहुत अच्छी बात है कि सभी को मौका मिले, भाई सभी पढ़ रहे हैं, देश की बात है, सारे बालक पढ़े, सारे मेहनत करे, किसी का स्कोर ज्यादा है किसी का कम, वो आपका पेपर बताता है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन लड़िए क्वालिफाई के लिए कि क्वालिफाई को बुलाया जाए, और एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए हमारा। तो एक के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, तो पढ़ने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है, और जो पहले जॉब पे है उनको भी लॉस होगा मेरे भाई, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। ठीक है, तो इससे जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उस पे बनाएंगे सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए एक आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, और मेरे भाई जो स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, ठीक है, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारा हमें बताई चीजें आ गई, सिर्फ आपको ही कहेंगे भाई ये रास्ता है, यहाँ से आपको जाना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ठीक है। किसी का क्वालिफाई नहीं है, सभी पास हो रहे हैं। कभी सोचो भाई मेरा क्वालिफाई हो गया, उसका प्रोविजनल ले रहे हैं, ठीक है, उसका भी क्वालिफाई है, लेकिन उसका जो पीपीटी में डाटा है वो डाटा में गड़बड़ है। गड़बड़ ठीक होगी तो जो चीजें हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कितने नंबर किसके हैं ये सभी को पता है, फेसबुक पे है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है, सबसे पूछिए कि आपका स्कोर कितना है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होगी वो अलग होगी, +2 लेवल की अलग होगी, और टेक्निकल अलग होगी। अगर जो टेक्निकल वाले भाई हैं, अगर उनका उनका स्कोर 50 और 55 है, तो भाई वो तैयारी करें, आपके पास मौका है, क्योंकि आप तो टेक्निकल वाले बुलाए जाएंगे। ये नहीं है कि एक नॉन टेक्निकल है और उसके 85 क्वेश्चन ठीक है, आपका उससे कंपटीशन नहीं है। टेक्निकल में आप इलेक्ट्रीशियन है, आप फिटर की है, आप टर्नर की आपकी है, ठीक है, आपका जेई का एग्जाम है, वो दोनों बातें अलग है। आप इस बात से हतोत्साहित मत होना, उदास मत होना कि मेरे तो 55 ठीक है, मेरा दोस्त के 80 ठीक है, ठीक है, लेकिन उस पर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। डिग्री तो है ग्रेजुएशन की, लेकिन डिप्लोमा नहीं है, वो डिप्लोमा आपके पास है। आपका कंपटीशन आपके लोगों से होगा, उनका कंपटीशन उससे होगा। दोनों में बातें अलग अलग है, सभी की अलग अलग है मेरे पास, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो में पक्का देखें, वहां आपको बताया जाएगा कि सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए कैसे एक बेहतरीन तैयारी करें। सिर्फ बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।